बदलापुर मामले में महाराष्ट्र बंद रहेगा। भला हो न्यायालय का कि इस बंद को न्यायालय ने गैर कानूनी करार दे दिया। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भारत शक्ति समाचार चैनल की। भारत शक्ति समाचार चैनल के कुछ दूसरे कामों के लिए हमें 5 गाड़ियों की जरूरत है। गाड़ी कौन सी? इको। उसका रंग सफेद हो। अगर आपके पास अवेलेबल है तो भाड़े पर ये 5 गाड़ियां उसकी जरूरत है। आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरा मोबाइल नंबर। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र बंद का ऐलान क्यों किया गया, नारा क्यों लगाया गया, और वो भी आघाड़ी की तरफ से। आघाड़ी में कई दल मौजूद हैं और इन दलों की जो कहानी है अगर आप देखेंगे तो कुछ एक दल से निकलकर उस दल में, कुछ इसमें से उसमें उसमें ये सब कहानी है। और इसी सप्ताह ठाणे जिले के बदलापुर के एक कॉलेज में एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिस पर 2 छोटी बच्चियों का शोषण करने का आरोप है। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई की थोड़ा देर से, जिसके कारण बदलापुर के नागरिक भड़के और कॉलेज के सामने उनके परिवार के साथ में मिलकर कॉलेज में तोड़फोड़ भी की और उसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे को रोक दिया, जिसके कारण रेलवे का जो यातायात का मामला था वो बाधित हो गया। इस मामले में पुलिस ने करीब करीब 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और 300 लोग और गिरफ्तारी के लिस्ट में है। अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई कर दी होती तो ये जनता की जो नाराजगी थी वो नहीं होती। बहरहाल हमारे देश की पुरानी परंपरा भी है कि जब जनता रास्ते पर उतरती है तब पुलिस जो महीनों काम नहीं कर पाती वो चुटकियां बजाकर काम कर देती है। तो ये नज़ारा आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल पर या दूसरे इस तरह के संस्थानों में उनके चैनलों पर देखा भी होगा। बहरहाल मीडिया भी ताल ठोक कर मैदान में थी और बदलापुर का मामला शांत हुआ क्योंकि आरोपी गिरफ्तार हुआ। अब सवाल ये उठता है कि महाविकास आघाड़ी मैदान में क्यों आई। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि बदलापुर का एक कॉलेज है जिसमें बीजेपी के बड़े नेता का नाम है, इसलिए महाविकास आघाड़ी ने मौका अच्छा देखा क्योंकि जनता ने इन्हें जो रिजल्ट दिया है लोकसभा के चुनाव में वो हौसले बहुत बुलंद है। भले और कोई काम न करे मगर इस तरह के मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा सा आगे बढ़ गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का 2 चुनाव घोषित हो चुका है। ये चुनाव एक साथ होता था मगर इस बार अलग अलग कर दिया गया है क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की लोकसभा का चुनाव का जो नतीजा है वो देखते हुए इनकी हालत अच्छी नहीं है। बहरहाल जब भी जनता के साथ अन्याय होगा, जनता के पेट की रोटी खतरे में पड़ेगी, तो इस तरह की बदलाव जनता की तरफ से बार बार होता रहा है। सत्ता किसी की भी हो, जब जनता का पेट खाली होगा तब वो ये नहीं देखती कि धर्म क्या है, ये नहीं देखती कि और कुछ क्या है, वो पहले अपने पेट की रोटी देखती है। बहरहाल नेताओं की बात भी देखेंगे तो भारत की आज़ादी के बाद धीरे धीरे नेताओं में जो बदलाव आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों में जो बदलाव आते जा रहा है। अब महाविकास आघाड़ी की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र वो भूमि है जब शिवाजी महाराज निकलते थे जंग पर तब वो अपने फौजियों को, अपनी टीम के लोगों को आदेश देते थे कि रास्ते में अगर कोई धर्म स्थल पड़े या उस धर्म के मानने वालों की किताबें पढ़े तो सम्मान के साथ यानी पालकी में डालकर वो किताब उस धर्म के मानने वाले लोगों के हवाले किया जाए और बच्चे बूढ़ों पर आक्रमण ना किया जाए। ये उसी भूमि की बात हो रही है जहां बच्चों का शोषण हो रहा है, जहां धर्म के नाम पर रामगिरी महाराज जैसे
लोग सामने आ रहे हैं और मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग फिलहाल उनका विरोध कर रहे हैं। वजह मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने का, मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करने का मामला भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार आने के बाद से हमारे देश में ये मामला बड़ी तेजी से बढ़ा है। बहरहाल अब नेता तो नेता, आपको अगर ध्यान होगा तो आसमान में उड़ती हुई एक गिद्ध होती है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे चक्कर मारते रहते, उसी से समझ में आता है कि नीचे जमीन पर कोई जानवर मरा है और वो अपने टारगेट पर बिना ये सोचे समझे कि ये जानवर कौन सा है वो बैठती है और उसको नोच कर खा जाती है। ठीक हमारे देश की यही हालत हो गई। हमारे देश में कुछ नेता भी इसी तरह से नजर बनाए रहते हैं और मुद्दे को देखते हैं, मुद्दा अपने काम का है या नहीं है। अब इसमें दो बात हो जाती है, अपने काम का है या नहीं मतलब अगर इसमें कहीं दूसरा समुदाय इन्वॉल्व है तो अपने काम का है, अगर अपना समुदाय इन्वॉल्व है तब नहीं। जैसे बदलापुर वाले घटना को ले ले तो ये बीजेपी नेता का कॉलेज होने के कारण महाविकास आघाड़ी मैदान में आ गई। महाविकास आघाड़ी के जो ग्रुप के लोग हैं वो भी मैदान में आ गए, उनकी वीडियोस बाहर आने लगी कि बदलापुर मामले में महाराष्ट्र बंद रहेगा। भला हो न्यायालय का कि इस बंद को न्यायालय ने गैर कानूनी करार दे दिया। अब जरा सोचिए ना, रामगिरी महाराज इसी महाराष्ट्र की धरती पर मौजूद हैं और उन्होंने हुजूर साहब के ऊपर टिप्पणी की, मगर किसी अघाड़ी पिछाड़ी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। पर्सनली अपने अपने लेवल पर लोगों ने जो भी विरोध जताया या पुलिस स्टेशन पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई, मगर अघाड़ी या पिछाड़ी, मैंने इसलिए कहा कि ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। तो मुद्दा अभी देखिए भिवंडी की बात कर लेते हैं। भिवंडी शहर का एक एरिया आता है शांति नगर पुलिस स्टेशन के हद में, शांति नगर का गोविंद नगर। यहां भी इसी तरह का एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ था और आरोपी पकड़ा गया। एक ही समुदाय के दोनों लोग थे इसलिए किसी को नजर ही नहीं आया। और इसी शांति नगर पुलिस स्टेशन की हद में नायगांव क्षेत्र में छोटी सी बात को लेकर एचएम जैसा मामला हो गया। होटल चालक जो था वो मुस्लिम था, सामने जिस बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार हुआ था, यानी होटल वाले ने कुछ कहा था इसलिए उसको बुरा लगा और उसके परिवार के लोग आए और फिर आपस में मारामारी हो गई। तो इसमें बजरंग दल के लोग भी आ गए, विश्व हिंदू परिषद के लोग आ गए, एक ही पुलिस स्टेशन, मगर इसमें आ गए उसमें नहीं आए क्योंकि उसमें एक ही समुदाय के लोग थे और यहाँ दो समुदाय के लोग अलग अलग थे, तो यहाँ राजकारण करने जैसा था। बहरहाल क्या जरूरत थी राजकारण की, पुलिस ने कार्रवाई कर ही दिया था। गोविंद नगर में भी पुलिस ने कार्रवाई किया, नायगांव वाले मामले में भी कार्रवाई किया। तो पुलिस समय रहते अपने हिसाब से समय मिलने पर कार्रवाई बराबर करती है, कभी कभी किसी मामले में देर भी होती है, मगर अब वही बात गिद्ध वाली, नेता नजर बनाए रहते हैं। अपना धंधा यहाँ लगता है कि नहीं लगता है ये देखना है। बहरहाल मेरे दर्शकों को जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र बंद माननीय न्यायालय ने गैर कानूनी करार दे दिया है, इसलिए नेताओं ने भी इस बंद को वापस ले लिया है। अपनी बात भी रह गई। मुझे ना एक कहावत याद आ गई। एक साधु महाराज थे, तो अक्सर लोग उनसे पूछने आया करते थे कि महाराज इस बार बारिश कैसी होगी, नहीं वर्षा कैसी होगी। तो एक आदमी आया, उसने पूछा कि महाराज इस बार वर्षा कैसी होगी। तो महाराज ने बता दिया उज्जर उज्जर, थोड़ा सा भोजपुरी मिक्स है, उज्जर उज्जर का मतलब सफेद ही सफेद। अब वो महाराज को चाहने वाला बंदा खुश होकर चला गया। उसके बाद महाराज का एक जो भक्त था, चेला, उसने पूछा कि महाराज उज्जर उज्जर का मतलब क्या। अरे बोले बेटा, अगर बारिश हुई तो पानी भर जाएगा, सब सफेद है सफेद यानी उज्जर उज्जर दिखाई देगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो मट्टी सफेद हो जाएगी, उज्जर उज्जर दिखाई देगा। तो हर सूरत में महाराज ने जो कहा था उनके फेवर में था। तो नेताओं की कहानी भी ऐसी हो गई कि भाई हमने तो ऐलान कर दिया था महाराष्ट्र बंद, बच्चियों पर जुल्म हो रहा है ये हमें बर्दाश्त नहीं, मगर भाई न्यायालय ने कह दिया कि ये बंद गैर कानूनी है इसलिए हम पीछे हट गए। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में नेता जनता के हितों का कितना सम्मान करते हैं, आप सबको पता है। और दिन ब दिन हमारे देश के जो आम इंसान है, जो हमारा किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, वो परेशान हाल है। और नेता
काजू पीस कर रोटी खा लें। नेताओं को नजर नहीं आ रहा है कि हमारे देश की जो सरहदें लगी हुई है वहां क्या चल रहा है। जनता जब भड़क जाती है तो शेख हसीना जैसे लोगों को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ती है। हमारे नेताओं को ध्यान से सोचना चाहिए और जनता के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि जनता परेशान हाल है रोटी के लिए और नेता परेशान हाल है काजू की रोटी के लिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं खान फखर आलम।